अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द, हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर। मेरे लिए एकदम नया नाम। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे। लंदन, अमेरिका, मुंबई में इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था। डॉक्टर्स ने तो सांत्वना भी दी थी मुझे कि आप ठीक हो जाएंगे। मैं वापस लौट भी आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पर सवार था, जहां मेरे सपने थे, प्लानिंग थे, महत्वाकांक्षाएं थी, उद्देश्य था। मैं पूरी तरह से व्यस्त था। और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वह उस ट्रेन का टीसी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा, जैसे झटका लगा हो। सोचने लगा, मेरी मंजिल आ गई है? नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। अभी 53 साल 3 महीने और 22 दिन ही तो हुए हैं। और अभी अभी तो अम्मी उतरी थी पिछले स्टेशन पर, और मेरा स्टेशन इतनी जल्दी? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा, नहीं, यही है आपकी मंजिल, आपको यही उतरना है, आपका सफर यहीं तक। हैरतों के सिलसिले सोज निहा तक आ गए। हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जा तक आ गए। जिंदगी भी ऐसी ही होती है। आप सोचते कुछ और हैं, हर जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं। मैंने तो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, जिसमें बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, फ्रेंच सिनेमा, लाइफ ऑफ पाई, स्लम डॉग मिलियनेयर, जुरासिक वर्ल्ड। अभी हाल ही में तो वो एवेंजर्स का स्टार रफेलो मिलने आया था, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। बॉलीवुड में अंग्रेजी मीडियम हाल ही में तो रिलीज हुई थी, लॉकडाउन में अभी हॉटस्टार पर भी आ गई थी। लेकिन सब कुछ रह गया। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले तो लगा कोरोना तो नहीं, पर तेज दर्द से पिछले 2 सालों से मैं वाकिफ था। अब तक मैं दर्द को जान गया था, और अब मुझे उसकी असली फितरत और तीव्रता का पता रहता था। दर्द में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता है, न किसी तरह की हौसला अफजाई, ना कोई प्रेरणा। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक सी नजर आती है, सिर्फ दर्द और दर्द का एहसास जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं अस्पताल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था, और मुझे किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं था। लेकिन मन नहीं मानता। दर्द के बीच में भी यह उम्मीद की लौ जलती है। लगता है कि बस चंद पल और, बाद में फिर लौट के आना है। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क होती है। अस्पताल की निराश के उलट सड़क पार जिंदगी मुस्कुराती दिखती है। हॉस्पिटल में निश्चिंतता कहाँ होती है, इस नतीजे का दावा कौन कर सकता है इस दुनिया में? केवल एक ही चीज निश्चिंत है, और वो है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि अपनी पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ूं। मैं लड़ा भी, लेकिन मौत यूं धोबी पछाड़ मारेगी, ये पता नहीं था। सफर खत्म होते होते अलविदा कहने के वक्त कैफी साहब की नज़में अपने पर कुछ यूं याद आ गई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी जाता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी जाता नहीं कोई। आपका अपना इरफान।